मानसी एक नई नवेली दुल्हन थी। उसकी शादी को अभी 1 सप्ताह ही गुजरे थे। वह अपने ससुराल में आकर बहुत खुश थी, क्योंकि उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। अभी शादी को 1 सप्ताह ही हुआ था, इसलिए घर के सारे मेहमान गए नहीं थे। कुछ मेहमान अभी बाकी थे, जिस कारण से सभी लोग हंसी मजाक करते और एक साथ रहा करते थे। यहाँ मानसी का मन लग गया था। उसे अपने ससुराल में बहुत अच्छा लग रहा था। मानसी इस घर की बड़ी बहू थी। उसकी सास लता, पति रोहित और एक छोटा देवर राजेश था। मानसी इस घर की इकलौती और बड़ी बहू थी, जिस कारण से सभी लोग उसे बहुत प्यार करते, क्योंकि अभी छोटे भाई राजेश की शादी नहीं हुई थी। एक दिन की बात है। रोहित अपनी पति मानसी से कहता है, अरे मानसी, शादी को 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन मैंने अभी तक तुम्हारे हाथ का बना हुआ कुछ भी नहीं खाया है। मैं मानता हूँ कि घर में मेहमान हैं, वो ही सब बना लेते हैं, लेकिन कल सारे मेहमान चले जाएंगे। मैं चाहता हूँ कल का नाश्ता तुम अपने हाथों से बनाओ। तुम्हें याद है मानसी, जब मैं तुम्हें पहली बार देखने गया था, तुमने अपने हाथों से चाउमीन बनाया था। वो चाउमीन का टेस्ट बहुत अच्छा था। मैं चाहता हूँ कल तुम वही बनाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बना दूंगी। वो तो मम्मी ने मुझसे कहा था, अभी घर में मेहमान भरे पड़े हैं, इसलिए तुम खाना मत बनाओ, हम लोग बना लेते हैं। मैं कल ही तुम्हारे लिए चाउमीन बना दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही मानसी किचन में चली आती है। अब मैं क्या करूं? आज से पहले तो मैंने किचन में कदम भी नहीं रखा है। ये माँ ने झूठ बोलकर मेरी शादी करवा दी कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, और उस दिन की चाउमीन भी मैंने बनाई है। लेकिन सच तो ये है कि मैं कुछ बनाना ही नहीं जानती हूँ। लेकिन अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सब लोग बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं नाश्ते पर। शायद पहले माँ की बात मान ली होती और खाना बनाना सीख जाती तो कितना अच्छा होता। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ कितना कहा करती थी मुझसे, खाना बनाना सीख ले, लेकिन मैं ही कभी नहीं मानी। मानसी अपने आप में बड़बड़ा रही होती है, तभी वहाँ उसकी सास लता आ जाती है। अरे मानसी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। रोहित ने बताया, मानसी सभी के लिए चाउमीन बनाने गई है। आज का नाश्ता मानसी ही बनाएगी, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई बेटा। बनाया या नहीं तुमने अभी तक चाउमीन? तुम्हें तो पता है हम लोगों को चाउमीन कितना पसंद है, और तुम बनाती भी बहुत अच्छा है, हम तो खा ही चुके। अपनी सास की ये सारी बातें सुन मानसी को और भी घबराहट होने लगती है। हाँ हाँ मम्मी, क्यों नहीं, मुझे पता है आप लोगों को मेरे हाथ की चाउमीन बहुत ही पसंद है। मैं अभी आप लोगों के लिए बनाती हूँ। आप लोग बाहर मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं बना कर ले आती हूँ। अरे बेटा, बहू तो किचन में चाउमीन बना रही है, थोड़ा देर इंतज़ार करना होगा। बेचारी नई नई किचन में गई है ना, उसे कुछ समझ नहीं आता होगा। मैं उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसने कहा आप बाहर जाइए, मैं बना लूँगी। अरे माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मानसी को कहिए थोड़ा जल्दी बनाए, नहीं तो हम लोगों को ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। हाँ मम्मी, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहीं भाभी के चाउमीन के चक्कर में हमारा ऑफिस ही ना छूट जाए। हा 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 हा। बाहर मानसी के ससुराल वाले चाउमीन खाने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन इधर बेचारी मानसी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर इतने इंतजार के बाद मानसी सभी के लिए चाउमीन बनाकर ले आती है, लेकिन मानसी ने चाउमीन में कोई मसाला नमक नहीं डाला, बस सब्जी और चाउमीन को ही उबाल कर ले आई थी। मम्मी, मैंने चाउमीन बना लिया, खाकर बताइए आप लोगों को कैसा लगा। सभी लोग चाउमीन खाते हैं। चाउमीन किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सब झूठी तारीफ कर रहे थे। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है, चाउमीन तो बहुत अच्छी बनी है। हम लोग तो पूरा चाउमीन खा जाएंगे, तुम भी खाकर देख लो। मानसी जैसे ही चाउमीन खाती है, मुंह से निकाल देती है, छी छी, कैसी चाउमीन बनी है। आप लोग कैसे खा ले रहे हैं मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे चाउमीन बनाना नहीं आता। वो तो मेरी शादी के दिन मेरी माँ ने आप लोगों से झूठ कहा था कि मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ। माँ कह रही थी अगर ये नहीं कहेंगे तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, इसलिए माँ ने आप लोगों से झूठ कहा था, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी।
हा 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 हा। मुझे पता है बेटा, तुम चाउमीन नहीं बनाई थी। उस दिन तुमने एक रेस्टोरेंट से चाउमीन मंगाया था, क्योंकि उसी रेस्टोरेंट से हम लोगों ने चाउमीन खाया था। दोनों का टेस्ट सेम था, तभी हम लोग समझ गए थे कि ये चाउमीन तुमने नहीं बनाया, किसी रेस्टोरेंट से लेकर गए हो। तो मम्मी जी, सच जानने के बाद भी आप लोगों ने मुझसे शादी कैसे कर ली? अरे बेटा, शादी कैसे नहीं करते। हम लोगों को तुम इतनी पसंद आई कि शादी करना ही पड़ा। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। तुम शादी से पहले खाना बनाना नहीं सीखी, अब तुम सीख जाओगी। इसमें परेशान होने की क्या बात है। मैं कल ही तुम्हारे लिए खाना बनाने वाली को बुला दूंगी। वो तुम्हें रोज खाना बनाना सिखाएगी और देखना तुम जल्दी ही सीख जाओगी। अपनी सास की ये बातें सुन अब मानसी के जान में जान आई। मम्मी जी, आप लोग कितने अच्छे हैं। काश सभी लोग आपके जैसे होते। लेकिन मम्मी जी, मैंने खाना बनाना पहले नहीं सीखा, अब देखना पूरा मन लगाकर सीखूंगी और एक दिन आप लोगों को बहुत ही अच्छी चाउमीन बनाकर खिलाऊंगी। अगले ही दिन से खाना बनाने वाली घर में आने लगी। अब मानसी पूरा मन लगाकर उससे खाना बनाना सीखती। वो जो भी समझाती वह बहुत अच्छे से समझती और सबके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाती। अरे मानसी बेटा, सीमा कह रही थी, तुम बहुत अच्छा खाना बनाने लगी हो। एक काम करो, हम लोगों के लिए चाउमीन बना लो। वैसे भी तुम्हें पता है हम लोगों को चाउमीन कितनी पसंद है। हम लोग तुम्हारा बाहर इंतजार करते हैं। तुम हम सबके लिए जल्दी से चाउमीन बनाकर ले आओ बेटा। मानसी अब बहुत ही अच्छी तरीके से खाना बनाना सीख चुकी थी। वह किचन में आकर बहुत खुश थी। आज अच्छा मौका मिला है, मम्मी को और पूरे परिवार को अच्छे से चाउमीन बनाकर खिलाऊंगी। अब तो मैं बहुत ही अच्छा चाउमीन भी बनाती हूँ। अब देर नहीं करती हूँ, जल्दी से चाउमीन बनाकर सबको खिलाती हूँ। देखती हूँ मेरे हाथ का चाउमीन सबको पसंद आता है या नहीं। अब मानसी बहुत ही अच्छा खाना बनाना सीख चुकी थी। वह खुशी खुशी जल्दी से सभी के लिए चाउमीन बनाकर जाती है। हाँ तो मम्मी जी, आप सबके लिए ये रही चाउमीन। बहुत ही टेस्टी बनी है, आप लोग खाकर देख लीजिए। आप लोगों को पसंद आती है कि नहीं? अरे मानसी बेटा, तुम्हारी चाउमीन तो वाकई में बहुत टेस्टी बनी है। उस रेस्टोरेंट में खाया था उससे भी ज़्यादा टेस्टी। हम लोगों को तुम्हारा चाउमीन बहुत पसंद आया बेटा। इसलिए तो कहते हैं, कौन कहता है लड़कियां खाना बनाना ससुराल में आकर नहीं सीख सकती। अगर मायके में नहीं सीखी तो ससुराल में सीख सकती है बेटा। आज मानसी अपने ससुराल वालों से तारीफें सुन बहुत खुश थी। मम्मी जी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। काश सबकी सास आपकी जितनी अच्छी होती। अब मानसी सभी के साथ हंसी खुशी से रहती और अपने ससुराल वाले को अच्छे अच्छे खाने बनाकर भी खिलाया करती। कुछ ही दिनों के बाद मानसी अपने मायके जाती है। वहां जाकर अपनी सास की सारी बातें बताती है। अपनी बेटी की ये सारी बातें सुन मानसी की माँ भी आज बहुत खुश हो जाती है।